नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय पर्यावरण अध्ययन, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 13 पहाड़ों से समुंदर तक। देखिए इसमें दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्य पुस्तकों से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए बच्चों, यदि आप इसके आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न पहला है, आपके घर में पानी किस स्रोत से आता है? वह स्रोत आपके घर के पास है या दूर? तो देखिए हम बता सकते हैं इस प्रश्न का आंसर कि हमारे घर में पानी ट्यूबवेल से आता है, जो घर से 500 मीटर की दूरी पर है। जो भी आप या अपने घर में जो पानी जहाँ से आता है आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, नदी या तालाब की सतह पर आपने कौन कौन से पौधे तैरते हुए देखे हैं? तो नदी या तालाब की सतह पर कमल का पौधा, सिंगाड़े का पौधा तैरते हुए देखा है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हमें कितनी ही प्यास क्यों ना लगी हो हम समुद्र का पानी नहीं पी पाते क्यों? समुद्र का पानी अत्यधिक खारा होता है, इसलिए हम समुद्र का पानी नहीं पी पाते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, यदि नदी या तालाब का पानी गंदा हो जाए तो मछलियाँ पर इसका क्या असर पड़ेगा? यदि नदी या तालाब का पानी गंदा हो जाए तो मछलियाँ मर जाएंगी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, पानी के अंदर रहने वाली किसी जीव का चित्र बनाइए, उसके बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो देखिए आप पानी के अंदर रहने वाले जीव क्या, जैसे मछली का आप यहाँ चित्र बना सकते हैं और उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए इसी प्रकार से देखते हैं। देखिए हम पेज नंबर 103 में देखेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर मछली का चित्र बनाने के बाद इस प्रकार से लिख सकते हैं मछली के बारे में। मछली पानी में रहती है, मछली पानी में घुली ऑक्सीजन से सांस लेती है, मछली अंडे देती है, मछली छोटे छोटे जीव जंतुओं को खाती है। तो इस प्रकार से आप मछली का चित्र बनाकर इसमें वाक्य भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, नदी या तालाब के पानी में बरसात के मौसम में और गर्मी के मौसम में क्या अंतर दिखता है? प्रश्न क्रमांक 109 में देख सकते हैं इसका आंसर, बरसात के मौसम में और गर्मी के मौसम में। तो बरसात में प्रतिदिन बारिश होती है और गर्मियों में बारिश नहीं होती। नदी, तालाब तथा कुआं के पानी का स्तर ऊपर तक रहता है बरसात के दिनों में, और गर्मियों में इन स्रोतों के पानी का स्तर कम हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होने के कारण बाढ़ आती है, तब वहाँ क्या होता है? प्रश्न क्रमांक 109 में देख सकते हैं, जब बाढ़ आती है तो नदियों का पानी उसके तटबंधों से बाहर आकर खेतों, गांवों तथा शहरों में फैल जाता है, जिससे फसलें, घर आदि डूब जाते हैं तथा काफ़ी नुकसान होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, नदी तालाब के पानी के गंदा हो जाने के 3 कारण लिखिए। तो 110 में लिख सकते हैं आप। देखिए प्रश्न क्रमांक 110 में देख सकते हैं इसका आंसर, कपड़े धोने से, जानवरों को नहलाने से और बर्तन धोने से नदी तालाब के पानी के गंदा होने के कारण है ये। ठीक है, इस प्रकार से आप और भी अन्य कारण लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला पेज नंबर है 104। इसमें दिया है प्रश्न, यदि पत्थर या प्लास्टिक, चाक, कूड़ा कचरा, कांच आदि चीज़ें पानी में घुल जाती हैं तो क्या होगा? देखिए इस प्रश्न का आंसर देखिए प्रश्न क्रमांक 112 में देख सकते हैं, यदि पत्थर, प्लास्टिक, चाक, कूड़ा कचरा, कांच आदि चीज़ें पानी में घुल जाती हैं तो हमें अनेक बीमारियां हो सकती हैं तथा शरीर को अत्यधिक नुकसान होगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, चित्र में नदी पहाड़ों से निकलकर समुद्र में मिल रही है, कई प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं, इन गतिविधियों से नदी और समुद्र पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, अपने शब्दों में लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 106 में देख सकते हैं। देखिए इस चित्र को देखकर तो हम इस प्रकार से आंसर बता सकते हैं, बड़ी नदियाँ समुद्र में जाकर मिल रही हैं, छोटी नदियों का पानी बड़ी नदियों में आ रहा है, और कल कारखानों तथा गाँव का पानी नदियों में जाकर मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ये गतिविधियों को बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए चित्र को देखकर। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो पाठ 13 पहाड़ों से समुंदर तक, इसके सभी 10 प्रश्नों के आंसर हम इस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। तो बच्चों आशा है कि इसके अंतर्गत सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।